अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर विच हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट्स इस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो अल्फा होता है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने इसमें गिवन लिखना है। गिवन हमें ओरिजिनल लेंथ जो है वो उसको हम एल नॉट से डिनोट करेंगे और वो 1 मीटर है। इंक्रीज इन लेंथ जो डेल्टा, उसको हम डेल्टा एल से डिनोट करेंगे 0.02 मीटर। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री था और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 120 है। तो हमने फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, सिंपल हम इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास डेल्टा एल तो था 0.02 बट डेल्टा टी नहीं है। तो डेल्टा टी हमेशा आपने फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर जो है वो माइनस करना है। तो 120 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो अल्फ़ा के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। डेल्टा ओवर डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एल की है 0.02 ओवर 1 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.2.0 इंटू 10⁻⁴ के इनवर्स। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो पर केल्विन होता है, ये भी आपने याद रखना है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, अ कंटेनर होल्ड्स अ लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 2.1 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें हमें जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गैमा है वो हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम जो है हमारे पास वी नॉट 1 लीटर है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 20 है, फाइनल 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और कोफिशिएंट जो गैमा हमें दिया हुआ है वो क्या है 2.1 इंटू 10⁻⁴। तो डेल्टा टी हम फाइंड करेंगे T2 माइनस T1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। फार्मूला जो है हम इसमें यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी, सारी वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.0126। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1.2 इंटू 10⁻⁵ बट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ जो है वो 2 मीटर है हमारे पास, इनिशियल टेम्परेचर 20 है, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें भी हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो दिया हुआ है, वो अल्फ़ा होता है। ठीक है, अब अल्फ़ा हमें गिवन है, डेल्टा टी हम फाइंड कर लेंगे T2 में से T1 माइनस करके, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, अब फाइंड हमने क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, L इज़ इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। फार्मूला यूज़ करके हम इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके बाद और आंसर जो है फाइंड कर लेंगे। इसका आंसर क्या आएगा 2.002 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 10.4, अ स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज। गिवन है हमें ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ब्रिज एल नॉट 100 मीटर, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, तो 0.05 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁵। फाइंड आपने क्या करना है, डेल्टा टी फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला जो ओरिजिनल फार्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब हमें डेल्टा टी चाहिए तो अल्फा और एल नॉट उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम सारी इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ हमने पुट की, अब हमने डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व, अब अलग से सॉल्व ना भी करें तो भी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तब भी सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 10.5 है हमारे पास, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 450 जाउल के इनवर्स जाउल के जी इनवर्स और के इनवर्स। मैस ऑफ आयरन बार जो है वो आपको 2 kg दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम सी से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 450 जाउल के जी इनवर्स और के इनवर्स। हमने हीट फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम भी है हमारे पास, सी भी है, डेल्टा टी हम फाइंड करेंगे वो फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने डेल्टा टी फाइंड कर लिया 80 डिग्री। अब क्योंकि हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में था तो इसका आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में ही आएगा, बट आपको अगर केल्विन में लेके जाना तो 1 केल्विन जो है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब है कि आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये 80 केल्विन में आ जाएगा। अब डायरेक्ट फार्मूला जो है वो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, इसमें m की वैल्यू पुट करें, c की, डेल्टा t की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 72,000 जाउल है,
तो अगर हम 72 इंटू 1000 करेंगे तो उसको हम किलो वाले प्रीफिक्स में यूज़ कर सकते हैं, 72 किलो जाउल आ जाएगा। 10.6 है हमारे पास, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.36 इंटू 10⁵ जॉल kg इनवर्स। गिवन है हमें मैस ऑफ आइस दिया हुआ है 500 ग्राम है, तो इसको हमने किलोग्राम में लेके जाना है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके बाद हमारे पास जो इसका फाइनल टेम्परेचर है वो भी हमारे पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस LF जो है वो क्या है, 3.36 इंटू 10⁵ जॉल kg इनवर्स। हीट आपने फाइंड करनी है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे, Q इज़ इक्वल टू MLF। अब इसमें जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है कि नो चेंज इन टेम्परेचर ओनली चेंज ऑफ स्टेट, क्योंकि 0 डिग्री आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए उसकी सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, बट टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। तो कैलकुलेशन में हम Q इज़ इक्वल टू MLF, M की वैल्यू पुट करेंगे और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 168 किलो जाउल आ जाएगा। 10.7 है हमारे पास, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2.26 इंटू 10⁶ जॉल kg इनवर्स। गिवन है हमें मैस ऑफ वाटर 1 kg दिया हुआ है, टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑलरेडी एट बॉइलिंग पॉइंट। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है 2.26 इंटू 10⁶। अब हमने हीट फाइंड करनी है जो कम्प्लीटली वेपराइज वाटर, मतलब Q फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, Q इज़ इक्वल टू MLV, और टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, क्योंकि आपकी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो फार्मूला Q इज़ इक्वल टू MLT, M हमारे पास 1 था, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पुट करेंगे हम 2.26 इंटू 10⁻6 जॉल, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.26 मेगा जॉल आ जाएगा। तो ये हमारे न्यूमेरिकल से। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप हमें फॉलो जो है वो ज़रूर करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर